वो दिन भर पड़ा रहता था, 1 रुपया कमा के नहीं लाए। ये वो औरतें नहीं होती जो बस कैसे भी कर। और जहाँ तक मुझे याद है 11 साल पहले पति तो आपका देवता ही था। मेरी कॉम का ना एक रिसेंट इंटरव्यू है आपकी अदालत शो का, वो काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि उस शो में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं कमाया। इस इंटरव्यू में लिटरली इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बोला है कि वो कुछ नहीं करता था, वो औरत की कमाई खाता था, इसलिए इन्होंने उनको छोड़ दिया। बेसिकली मेरी कॉम ने करुंग ऑनखलर से 2005 में शादी करी थी और 2025 में इनका डाइवोर्स हो गया। इनकी शादी टोटल 20 साल 3 बच्चों के साथ चली। मेरी कॉम को आप लोग भी ना मेरी तरह एज इंडिया फर्स्ट फीमेल बॉक्सर और चैंपियन के तौर पर जानते होंगे। मुझे याद है जब मेरी कॉम की 2014 में बायोपिक रिलीज हुई थी ना, तब हमारे स्कूल वाले हमें इनकी बायोपिक दिखाने लगे थे ताकि वो हमें इंस्पायर कर सके इनकी लाइफ से। और जहाँ तक मुझे याद है 11 साल पहले इनके पति इनके लिए भगवान थे। और जैसा कि इनकी बायोपिक में बताया गया था कि इनके हस्बैंड का रोल इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। उस जमाने में उन्होंने अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ करा है, शायद आज भी कोई नहीं कर पाएगा ऐसा। और इसी रीजन से तो ये बायोपिक बनी और लोगों ने देखी। बाकी ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया को बहुत बार प्राउड फील करवाया है, लेकिन कभी उन पे बायोपिक नहीं बनी और शायद उनको इतना फेम भी ना मिला हो। अगर उस इंसान ने अपना करियर नहीं छोड़ा होता जिसको ये सरेआम बेइज्जत कर रही है ना, वो अपना टाइम इन पर इन्वेस्ट किया होता तो शायद आज ये इतना घमंड भी नहीं पाल पाती। लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। इनको तो ना हमेशा थैंकफुल होना चाहिए अपने हस्बैंड का, जिन्होंने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लिया और इन्हें हमेशा सपोर्ट करा है। लाइक उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें करी होगी जो हमें तो पता भी नहीं है। थैंकफुल होने के बजाय ये और उल्टा उनको नेशनल टीवी पर इंसल्ट कर रही है। ये वो औरतें नहीं होती जो बस कैसे भी कर खुद को राइट प्रूफ करने में लगी रहती है। ये ना वही हरकतें हैं सारी। शायद इनकी बायोपिक बनी इसलिए थी ताकि इंडिया की लड़कियों को जो है इंस्पायर कर सके, बट इन रियलिटी इनके दिमाग में चल रहा है कि लड़के के पैसे पे जीने वाला, लड़की की कमाई खाने वाला, लड़के के पैसों पे पलने वाला है कि ये अपने हस्बैंड के लिए ऐसा सोच सकती है जो हमेशा उसकी बैकबोन रहा है। ये सब देखने के बाद तो ना समय रहना की बात सही लग रही है कि लाइक किसी की बायोपिक बनाने के लिए इंतजार करना चाहिए। अगर आप इतनी सच्ची है तो आपकी बायोपिक में जो कुछ भी दिखाया गया था और आपने जो पहले इंटरव्यूज दिए थे कि आपके पति ने आपके करियर के लिए अपना करियर छोड़ा और आपको हमेशा सपोर्ट करा, वो सब क्या था? क्या आप इतना जल्दी भूल गई वो सब? पति तो आपका देवता ही था, लेकिन आप देवी नहीं बन पाए क्योंकि जब आपके पति घर पर आपके बच्चे पाल रहे थे तब आपने 2013 में उनको चीट करा, उन्होंने वो सब भुला दिया, लेकिन वापस से आपने 2017 में चीट करा। सोचो वो इंसान आपसे कितना प्यार करता होगा जिसने अभी तक ये बात छुपा कर रखी थी। अगर आप खुद उनको प्रवोक ना करती तो शायद ये राज तो कभी सामने भी नहीं आता। ये एलिगेशन, हाउ मेनी men she has been having a relationship? मेरी कॉम ने जो भी ये बिलो द बेल्ट बातें बोली ना, वो अपने अफेयर्स को जस्टिफाई करना चाहती है कि मेरा पति तो कुछ कमाता धमाता नहीं था, वो दिन भर पड़ा रहता था, 1 रुपया कमा के नहीं लाया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जहाँ एक तरफ मेरी कॉम अपने रूमर बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी के मजे ले रही है, वही इनके एक्स हस्बैंड जो इतने बड़े सदमे से गुजर रहे हैं, इतना बड़ा धोखा मिला है इन्हें अपनी लाइफ में। ये सब देखने के बाद ना प्रियंका चोपड़ा को भी फील हो रहा होगा कि किस इंसान की बायोपिक बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी बॉडी बनाई। बिकॉज एज अ प्लेयर उनकी इज्जत है, लेकिन एज अ पर्सनालिटी वो फेल हो गई। बट इस पूरे सिनारियो में ना एक चीज तो अच्छी हुई है कि भारत की जनता किसी आदमी को नीचे नहीं गिरा रही है या उसे ब्लेम नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा मेरी कॉम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो कितनी मीन या गोल्ड डिगर निकली जो किसी और के लिए अपने पति को छोड़ के चली गई।